अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर की अगर बात करें तो एक तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और हम कोशिश करते हैं कि इस तीसरे बड़े शहर के जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे मसाइल हैं वो हम बनाम सरकार लेकर के आएँ, वो हम अपनी स्क्रीन पर लेकर के आएँ और जो फैसलाबाद की आवाम है, जो फैसलाबाद के लोग हैं, ठीक है, उन तक हम पहुँचें और उनके जितने भी उनकी जो बात है, उनके जो मसले हैं वो हम कोशिश करें कि उसको उजागर करें और उनको उसका हल भी निकाल कर देने की पूरी कोशिश करें। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में सबसे बड़ा मसला एक तो जो हम जानते हैं कि सीवरेज का मसला है। अब सीवरेज के इशू की वजह से क्योंकि गटर बंद रहते हैं, ठंडे पानी का या जो पीने वाले पानी का, शायद ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि जो पीने वाला पानी है वो भी बड़ा डिस्टर्ब है। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मीठा पानी जो लाइन लगी हुई है लोगों के घरों में, ठीक है, जो दिन में 2 बार या 3 बार जो भी उसकी टाइमिंग होती है, एक तो वो आता है जो कि पीने लायक होता है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि लोग उन पाइपों को अब दूसरी टाइमिंग्स में इस्तेमाल करने के लिए, दूसरी टाइमिंग्स में से पानी जो है वो यूज़ करने के लिए पंप लगाते हैं, ठीक है, वो डोंकी पंप जो ग्रीन कलर का होता है, आप आते हैं साथ साथ, ठीक है, तो वो जो पंप होता है ना उसको लगाते हैं, ऑफ टाइमिंग में उसको चलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो मीठा जो पीने वाला पानी है उसके साथ गटर का पानी भी मिक्स हो जाता है और फिर एतराज़ होता है और फिर एतराज़ात होते हैं कि जी पीने वाले पानी में गटर का पानी मिक्स हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और उस पानी में से स्मेल आती है, बदबू आती है, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मिलाद रोड है जनाब और ये अवामी कॉलोनी कहलाती है। ये NA 103 PP 118 है। MNA अली सरफराज साहब है और MPA ख्याल अहमद कास्त्रो साहब जो कि इस बार यहाँ के उम्मीदवार वो थे जो जीते हैं, ठीक है। अब ये मिलाद रोड जो है इसकी हम गली नंबर 4 में हैं। इसकी 4-5 गलियाँ जो हैं इस टाइम जो है वो बदबू वाले पानी का शिकार हैं और यहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। लोग जो है वो पानी ख़रीदते हैं। हमसे रब्ता किया कि जी आएँ और हमारी रुदात सुनें और हमारे इस मसले का जो है वो अजाला करके दें, ठीक है। ये मैं माजी इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माजी, सबसे पहले तो यह दसो कि पानी की सूरत है? पीने वाले पानी जी, पीने वाले पानी बहुत गंदा पानी आता है, बदबू आती है, पीने को जी नहीं चाहता। कितनी मुश्किलों से आप इतनी दूर से बच्चे भाग कर जाकर जाते हैं, इतनी मुश्किलें से आते हैं, पानी से पीने की बहुत बदबू आती है। हम क्या करें? हम लोग ये वहाँ भी मारते हैं, यहीं भी मारते हैं, बिल इतने भेजते हैं, गटरों के बिल 200-300 आता है, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार आता है। अच्छा माजी, पानी देखिए, मीठा पानी जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है, उसकी तो टाइमिंग होती है 2 दफ़ा दिन में, 3 दफ़ा, तो वो पानी भी बदबू वाला है या इसके अलावा जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी की स्मेल आती है? नहीं, घर का बाहर का? जी जी, जो घर में जब इस्तेमाल करते हैं। जी बाजी, जब भी छोड़ो ना पानी गंदा ही आता है, वो वाला बिल्कुल ऐसे कपड़ों वाला काला स्याह पानी आता है। जब भी मोटर चलाएं, जब डैम होता है उस वक्त भी काला आता है, फिर थोड़ी देर के लिए भेजते हैं, अगर वो आता ही नहीं बिल्कुल पानी। माजी, जो पाइपों के अंदर जो पानी स्मेल वाला है या बदबू वाला है, वो शायद ये भी तो वजह हो सकती है कि ऑफ टाइम में या जो टाइम गवर्नमेंट का नहीं है उस टाइम जब मोटर चलती है तो वो साफ पानी के साथ साथ गटर का पानी भी खींचता हो। छोड़े ना, रात को छोड़े, दिन को छोड़े, पानी गंदा ही आता है, बदबू वाला काला स्याह पानी। ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना वजू कर सकते हैं, ना बच्चों को पिला सकते हैं, बाजार से पानी लेके आते हैं या लोगों के घर से भर के लेके आते, पंप का पानी इस्तेमाल। कंप्लेंट्स वगैरह करवाई इतनी दफ़ा, वो कहते हैं सुनते नहीं, वो आते नहीं, पहले गटर साफ करवा के दें, गटर वाले नहीं आते, गटर वालों को वो ना गटर खोल के जाते हैं, पैप टूटा हुआ है। हाँ, पैप कहते हैं, इसके पैप खरवाब, पैप इसके पवाओ कहने। असि कहाँ से बोलें जाके पैप पाने वाले आने, इसको पता होगा पैप किसने पाने किसने नहीं है। वालेकुम सलाम। उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ है ना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ खुदा ਦਾ खौफ। ये पानी की सूरत दिखाएं जरा। कलर देखो जरा पानी का, ये पानी पीने वाला पानी है। ये पीने वाला पानी है। अच्छा, ये पीने वाले पानी को ही निकाल। आप ये बताएं कि पीने वाला पानी क्या ऐसा होता है और उसके बाद स्मेल देखे इसमें से कितनी है। अच्छा, अगर वो आगे खोल के जाते भी हैं ना तो 3-4 घंटे नहीं गुजरते, अगर आ जाते हैं वो भी कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, अगर वो आ जाते हैं फिर उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। मेन लाइन ख़राब है, अगर मेन लाइन ख़राब है, ये 15-15 दिन फिर चलती कैसे? जब ये मेहनत करके जब एक मशीन आई थी, एक तो उस मशीन के साथ उन्होंने खोला है, 15 दिन चला है। अगर मेन लाइन ख़राब है तो फिर 15 दिन क्यों चला है? किस किस महाज में इंसान लड़े? बिजली के बिल दे, पानी देखना। आज से मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। आज से 6 माह पहले बिल आता था 500 रुपया वासा का, अब आता है 1200 कितने रुपये। घर बैठे इन्होंने बिल जो है वो 1200 कर दिया है, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया।
लेकिन खुदारा इसकी सहूलत तो हमें दे दे। कंप्लेंट्स की बात होती है, कंप्लेंट्स पर क्या फीडबैक है? आप मुझे मेरे साथ चले जाइए वासा के दफ्तर, अभी ये कंप्लेंट बड़े कब्रिस्तान के सामने है, वो मुझे देख के कहेंगे कि आप इधर क्यों आए हैं। मैंने इतना उनके साथ झगड़ा कर लिया है। वो कहते हैं हमारे पास आओ ही ना आप, यार दवाई लें, खाना खाएं, बिल दें, क्या किसी किस बात नहीं, मसला है तो वासा का फर्ज बनता है कि इस मसले का हल करे। उनसे हमारी ये गुजारिश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो इधर एक पाइप डलना है ना, काइंडली वो हमें पाइप डलवा दें, वही मसले का हल है। अगर वो 10 बार भी आगे खोल के जाएंगे ना, हम उसमें परेशान होते हैं, क्योंकि कल बच्चा गिरा है, उसके इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, उसे गंदा सारा जिस्म में जब घर गया बदबू आ रही थी। तो ये देखें, एक बार ये भी दिखाएं ना, और 2 घंटे बाद इनको ये भी दिखाएं, ये देखें कूड़ा पड़ा हुआ है। वो आज छुट्टी काकरोच वगैरह वक्त पर नहीं आता उठाने के लिए? नहीं आता, ये देखें ना, दिखाएं जी। संडे वाले दिन छुट्टी थी। अच्छा, ये तो गली का कचरा आपने इधर ही इकट्ठा किया हुआ है। जी ये देखें, गली का कचरा ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, उसके आगे जमादार ने इकट्ठा किया है। वो हमारा घर में जो पड़ा है ना, वो बास्केट में पड़ा है। जब वो आता है वो उसके पैसे लेता है हमसे, जो घर का उसने कूड़ा उठाना है, ये उसने खुद इकट्ठा किया हुआ है और रेडी इकट्ठा करके चला जाता है। किसी वक्त आता है, किसी वक्त नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं भाई साहब आपसे बात करना चाहूँगा, ये अब गंदे पानी का ये जो मसला है, ये गुज़श्ता कितने अर्से से चल रहा है? ये भैया 8-10 साल से हमारा चल रहा है, ये 8-10 साल से चल रहा है। ये साल चढ़ा है उस दिन से चल रहा है। मेरी 10 साल हो गई इधर रहाइश है, ठीक है ना। जब से है हमने तो कनेक्शन भी कटवा दिए हैं, लेकिन बिल हमें तब भी आ रहा है। हमने उसमें से टूटियाँ हर चीज़ उतार दी है, पानी पी कितने डॉक्टरों के पास जाएँ, क्या करें, बिल दें, क्या चीज़ है, बिल लग के आ रहा है। मैं दिखाता हूँ, आप मेरा घर देखें, जाके चेक करें, कनेक्शन काटा हुआ है, किसी वजह से गंदा पानी आता है। तो बीमारियाँ तो ऑफिस में घर में होंगी, बच्चे बीमार हो रहे होंगे, सारी बात हो रहे हैं। अभी ये सीवरेज का जो मसला बना हुआ है, इस पे रोज़ गुजरते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, छींटे ऊपर पड़ रहे हैं, पानी उबलना शुरू हो जाता है यहाँ से शाम में। अभी तो बड़ा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है मुझे। ये सुबह लगा के गए हैं, वीडियो उनके पास है सारा। वहाँ रक्शे से लेकर वहाँ तक मैंने बनाई है कल, ये सब पानी था। ये रात को जो थोड़ा थोड़ा निकला है ना, अब ये नीचे हो गया है। अभी और 10-20 बाल्टियाँ सारे कल से शामिल होगी, फिर शाम तक ये शाम तक फिर गटर उबलेगा सारा। ये बुलबुले बने हैं, ये मेरी भी मोबाइल में वीडियो है, ये सारे गटरों की सबकी पानी जो ना उबलता है पानी। जो बच्चे छोटे हैं ना, उनको नहीं ये शौर कि ये गटर का पानी है, वो दौड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, वो पानी में पाँव रखते हैं। किसी वक्त हम गुजर रहे होते हैं, छींटे पड़ते, बस नमाजी खत्म हो गया। ये तो जाहिर है बहुत बड़ा मसला है, और सीवरेज के साथ साथ यही पानी है जो गटर का मिक्स होकर अंदर पीने वाले पानी में भी मिक्स हो रहा है। हमारे इलाके का जो दफ्तर है ना, जहाँ पे बैठते हैं खाक लोग, जो गटर निकालने वाले, यकीन करें पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हमारे पास सरिया ही नहीं है। 1.5-2 माह तो इसी बहाने में लगा दिया कि हमारे पास सरिया नहीं है। फिर उन्होंने कह दिया हमारा बंदा नहीं है, कभी आते हैं। अमर अजीज़ साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, MD वासा साहब हैं वो, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऊपर से गर्मी है, स्मेल सारी इधर नहीं रहती, घरों में भी जाती है। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी उनको कह कवा के कि जो हमारा छोटा सा टोटा एक चेंज होना है ना, ये तब्दील करवा दें। अच्छा देखिए, मैं बात करना चाहूँगा, आपके इलाके के MNA MPA साहब हैं, ठीक है, उनके पास आप गए हैं, अगर आपकी रसाई नहीं हो रही, चलें इन लोगों की रसाई तो आम होती है। इसका जवाब भी आप ले लें। जो हमारे इलाके के साहब का नाज़म वगैरह है ना, MPA तो माशाल्लाह मिलना ही मुश्किल है ना उनका। जो साहब का दौर कहते हैं, चूँकि वो हमसाए भी है, मल्लेदार भी है, दोस्ती भी है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, ना कोई बल्दिया का या इधर कोई निज़ाम है लोकल गवर्नमेंट का, तो ना हमारे पास कोई इख्तियार है। हम साहब का हैं सारे, हम साहब का कुछ नहीं कर सकते। वो ये जवाब देते हैं, अब उसके साथ क्या करें। चलें शेख असलम साहब चेयरमैन है ना, जो अब जो मुंतखब हैं, जो पावर में है, उनसे तो मिलें जाके। नहीं उनसे जाके हम मिलते हैं। शेख असलम साहब इधर के चेयरमैन हैं। नहीं, लेकिन आपकी बात उनका पहुंचाना और उस मसले का हल निकाल कर देना उनका फ़र्ज़ बनता है। हुआ है, शेख असलम साहब चेयरमैन है, वो हमारे साथ जाके उधर दरखास्त एप्लीकेशन दे के आए हैं, और हम कल को जाके MD वासा साहब को भी मिल के आए हैं। जी अकरम अंसारी साहब खुद बैठे हुए थे, मैं कुदरती देख के ना उनको सलाम करके मैंने कहा ये छोटा सा मसला है। उन्होंने उसे वक्त फ़ोन किया, देखे मेरी बात, पावर उनमें है, ठीक है, हालांकि वो MNA नहीं है इस वक्त, लेकिन उसी वक्त उन्होंने फ़ोन किया गुलामाबाद डिवीज़न में किसी को, वो फ़ौरन गाड़ी आई उसकी, काम करके चलेगी। उसके बाद महीना चला, 22 दिन फिर ख़राब हो गया। यानी वो महीना पानी पीने के काबिल रहा है और ठीक रहा है, मसला ठीक। लेकिन पानी पीने के काबिल, आपकी बात सही है, उस वक्त होता है जब वो शेड्यूल के मुताबिक देते हैं ना, उस वक्त चलाए तो काफ़ी दफ़ा बेहतर आता है। ये नहीं कि हर दफ़ा जाता है, लेकिन किसी वक्त वो पीछे से नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे पानी आएगा, हमने 5 बजे मोटर चलाई, उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, तो फिर गंदा आ गया। हर दफ़ा पानी पहले चेक करते हैं, फिर हम उसको अच्छा, आपका ये कहना है कि जो मसला है बेसिकली, जो टाइमिंग वासा की तरफ से मुंतखब की गई है, उस तक वक्त पानी नहीं आता, और हर घर की ज़रूरत तो है। ज़रूरत है हर दफ़ा। देखना हर घर ना तो कीमत नहीं ले सकता है, वैसे तो
अल्लाह के नेक बंदों ने कई जगह फ़िल्टर फ्री लगा दी है। आप जाके देखिए, ये मस्जिद के साथ लगा हुआ है, 2 घंटे खुलता है। देखिए वहाँ लेडीज़, बच्चे, बंदे, हर वक्त वो रश रहता है 2 घंटे में। यहाँ से मिलेगा नहीं तो वहाँ से लेना ना सबने। हर आदमी पीने का पानी मुफ्त मुफ्त। ना कोई बंदा 50-60 हज़ार बोर पे लगा सकता है, ना 60-70 हज़ार का पंप ले सकता है। अगर इस पे खर्चा लगाए ना तो 70-80 हज़ार रुपया बनता है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कोई मोहल्लेदार नहीं कर सकता, उसने तो ज़ाहिरी बात है गंदा पानी पीना है। मजबूरी है उसकी, जाहिर है, जो इतना खर्चा अफोर्ड करना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है। कि हम नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट को बिल देते हैं, गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि वो हमारा आके मसला हल कर दे। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ये एक टोटा डलना उधर से लेकर उधर तक। अच्छा, सिर्फ इसी गली का मसला है या यहाँ पर इस बाकी सारी गलियों का भी मसला है? मुझे जब पहला फ़ोन किया ना, आप पे खड़े थे, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, मैंने दिखाई है भाई को। उस दुकान से लेकर 6 नंबर गली में भी यही मसला है। आज सुबह भी वो खोल के गए हैं, मैं वहाँ पे जाकर भी उनको रिक्वेस्ट किया कि यार आप इसको दोबारा ज़रा कोशिश कर दो। वो कहता है हमने इससे भी जाना ही नहीं है, ये नहीं खुलना किसी को। वो कह रहे हैं ये हमसे होना ही नहीं। ये होना ही नहीं है, मतलब जवाब। गंदे पानी का मसला पूरी कॉलोनी का है, तो गटरों का जो मसला है ना वो 5-6-7 गलियाँ हैं उनका है। गंदे पानी का मसला पूरी कॉलोनी का है, सब गंदा पानी पी रहे हैं। हम इधर से भर के लाते हैं, उधर भी लाइन में लगना पड़ता है। आ जाएं, आगे आ जाएं। अच्छा, मैं आगे भी जो है वो लोगों से बात करना चाहूँगा, और जी बिल्कुल, हम आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। और अब क्योंकि ये अवामी कॉलोनी का मसला है, 2-3 गलियाँ 4 गलियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर एक तो पाइप ख़राब हैं, टूटे हुए, जिसकी वजह से जो पीने वाला पानी है उसके अंदर गटर का पानी मिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, जो यहाँ के रहायशी लोग हैं, लोकल लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर बात है वो अपनी रुदात सुनाएंगे, तभी शायद ये बात जो है वो वासा के जो हुकाम बाला हैं वहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद बाकी जो सूरत हाल आपको दिखाते हैं मेरे साथ। रात, जैसे कि पहले भी प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैंने कहा कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है सीवरेज इशू है। और आप कहीं भी चले जाएं, सीवरेज से रिलेटेड ही मसाइल हैं। या वो गलियों में, सड़कों पे पानी खड़ा है, या वो गंदा पानी पीने की सूरत में पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है, या वो लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि इसका अजाला जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, मैं फैसलाबाद सिटी से कहीं दूर नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस टाइम ये गुलाम मोहम्मदाबाद रोड पर हूँ, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। सामने मोहम्मदपुरा है और साथ में फिर गुलबर्ग लगता है, ठीक है। और ये अवामी कॉलोनी है, ठीक है। और ये मिलाद रोड कहलाता है। मकसद कहने का ये कि ये शहर का मेन एरिया है, और शहर के मेन एरिया के अंदर ही अगर आपको सहूलत नहीं मिलेगी तो आप फिर इससे अच्छा है ना कि आप किसी गांव में चले जाएं, ठीक है, किसी जंगल में चले जाएं जहाँ पर कोई बात सुनने वाला ना हो, और आपको पता हो कि अपनी मदद आपके तहत ही अपने मामला करने। जब यहाँ पर इदारे मौजूद है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सहूलत दें और अपनी आवाम के लिए रिलीफ का काम करें और अपने काम को जस्टिफाई करें। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो इदारों के जितने एम्प्लॉयज़ हैं या जो इदारे हैं वो थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, और उनको चुस्त करने के लिए फिर उनके कान में बार बार जो है वो चीज़ पहुंचानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक और माजी भी खड़ी हैं, ठीक है, अपने घर के बाहर। अस्सलाम वालेकुम माजी, आज कितना गंद है, देखो सारा भरा हुआ है। जी ठीक हो, मुश्किल हुई है, इतना गंद है, सारा गटर भरे हुए हैं। जी इधर आ जाए, बाहर आ जाए। ऊपर जाना पड़ता है फिर। अच्छा। इतना गंद, इतनी बो आती है, हाथों में से बो नहीं जाती। तो माजी पानी खरीदते हैं फिर पीने के लिए? हाँ जी, वो लेके आते हैं, कैनों में आता है? हाँ जी, कैनों में आता है जो, वो ही लेके आते हैं। तो आप ये सारे अहले मोहल्ला ने मिलकर ये गुजारिश की है, दरख्वास्त डाली है? दी है कि गटर खोलें, आके सही करें, आके जो पाइप खराब है, टूटा हुआ, जो सही करें। नहीं, कुछ भी नहीं करते ही नहीं कुछ। इतने दिन हो गए, 8 दिन हो गए गटर बंद है। इतना गंद बड़ा हुआ गली में, सारी में इतनी स्मेल आती है, बैठा नहीं जाता अंदर। नहीं, वो सूरत हाल तो मुझे गली में थोड़ा एंटर भी हुआ, वैसे घरों के अंदर से भी जो है वो, क्योंकि गंदा पानी जमा रहता है तो वो एक स्मेल है गंदे पानी की। तो बच्चे तो नहीं बीमार हो रहे घर में? बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। मैं खुद 8 दिन बीमार रह के उठी हूँ। इतनी तबीयत ख़राब है मेरी भी है, पेट ख़राब हो गया है पानी। हाँ जी। अच्छा, मजबूरन भी होता है समटाइम, अगर ख़रीद कर पानी ना भी पिया जाए तो जब आप वापदा की टाइमिंग में जब आप पानी पीते हैं तो वो पानी पीने लायक होता है? नहीं, वो भी नहीं पीने लायक है। सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि चलो बर्तन ज़रा थोड़ा सा साफ़ आया है तो बर्तन धो लें, कपड़े धो लें, बस उसके लिए भर लें। पीने के लिए तो फ़िल्टर का ही लेके आते हैं हम। नहीं, लेकिन माजी उस पानी में जिससे आप बर्तन धोते हैं, पानी या जो आप कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्मेल और वो गंदगी तो बर्तनों में और पीने वाले कपड़ों में भी वो टाइमिंग के मुताबिक आता है ना, तो फिर ही भरते हैं हम। ठीक है, उसी से काम लेना होता है, नहीं तो बैठे होते हैं, काम नहीं वो भी बस गुजारे लायक गुजारे लायक ही बस। आगे चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पर गली में क्योंकि अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पहुँचे हुए हैं, तो जितने भी खवातीन हैं, मर्द हैं यहाँ पर बाहर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी है माजी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। कहाँ पे अस्पताल से रात को आए हैं जाके, सुबह इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतना गंदा जहरीला पानी है कि जिसका कोई साफ नहीं। जब वोट लेने आते हैं कहते हैं कि आप लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जब कुछ करो तो कोई पूछता नहीं करता नहीं है। जैसे गैस के मसले मसाइल हैं ऐसे ही पानी के। और वो आप सोचो कि पानी की 24 घंटे जैसे इंसान को सांस लेने के लिए ज़रूरत है ना, ऐसे ही पानी की ज़रूरत है। छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, कोई शुगर का मरीज़ है, कुछ है, बार बार बर्तन धोने कुछ करना कराना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पानी जब खोलो तो पानी हाथों में से स्मेल नहीं जाती, पूरे घर में बदबू फैल जाती। जब आपको पतना तो आपको भी पता है गटरों का पानी भरा हुआ तो क्या हाल होता है। जाहिर है वो तो गंदा पानी है। अब वो अगर आपके घर के किसी कोने में थोड़ा सा भी जमा हो तो उसकी बहुत घरों में रात ये पानी उबल रहा था, यहाँ तक था। पिछली बकरा ईद पे भी गटर लोग यहाँ से गुजर के जा रहे थे, इतना यानी कि पानी का बुरा हाल था। क्या थक गए, फ़ोन करके थक गए। अब कौन मसला कि ये बताए ना कि पाइपलाइन कौन बदलेगा, किससे जाके फरियाद करें, कौन सुनेगा, कौन कहेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं या हो जाएगा आपका मसला। माजी देखें, जो अब घर के बड़े हैं, जाहिर है इनका ही फ़र्ज़ बनता है कि आपके इलाके के जो MNA हैं, MPA हैं, आप काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, इनसे मुलाकात करें। तो नज़र नहीं आ रहे कहाँ है, कि कहाँ गए हुए कहाँ नहीं है, कौन MNA कौन MPA, कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई नहीं सुनता कर। उम्मीद लगती है आपको, क्योंकि इस गली में ये जो सबसे पहले ये जो पानी का मसला है, लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी मसला हल हो जाएगा? लग रहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मसला हल होगा। पाइपलाइन और कब से जमादार आते हैं वो खोलते ही नहीं है। वो यही कहते हैं आपकी पाइपलाइन टूटी हुई, आप लोग आगे जाके किसी बड़े से कहें। कौन बड़ा है पहले आप बताएं? बड़े फिर यही है ना, इनसे जाके कहेंगे तो आगे इन्होंने वोट कास्ट किया था आपने? हाँ जी किया था। किस पार्टी को वोट कास्ट? नवाज शरीफ को दिया था। फिर तो वो तो सारी पार्टी पावर में इस वक्त, उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि आपका मसले का हल निकालें। फिर आप खुद बताएं, उनका तो फर्ज बनता नहीं कि फ़ोन कॉल पे आप आके देखें ना कि ये परेशानी है, ये मसले का हाल है, इसको फौरी तौर पे हल करें। अब गैस का मुझे ये बताएं, गैस अभी 12 बजे गैस आनी, 2 बजे गैस चली जानी है, बच्चों ने आना, किसी ने आना 1 बजे आना, रात के 2 बजे आना, किसी ने कितने बजे स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से आते, तो रोटी सिलेंडरों पर कब तक पका के बीमार, मैदे ख़राब हो गए, फिर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में पैसे कितने लगते हैं आप बताएं? LPG का खर्चा अलग से है, फिर गैस के बिल भी आप जमा करते हैं। दूसरा ये कि बिल अलहदा भरी जाओ, लगातार ना भरो तो आके काट के ये जा वो जा, फिर सुनते ही नहीं। क्या मसला आप बताओ ना, कितनी ज्यादती नहीं है कि बिल भी हम लोग भरी जाए इतने ज़्यादा और पानी का भी मसला हल ना हो, तो फिर ये तो ज़्यादा। क्या पैगाम देंगे फैसलाबाद की इंतजामिया को? क्या करना, इंतज़ामिया को कुछ भी नहीं कह सके, बहुत ख़राब इंतज़ामिया है जिसका कोई हिसाब नहीं ना अहल, और जिसे कहना चाहिए कि बस अल्लाह हाफ़िज़, ये इनका तो अल्लाह ही। उम्मीद नहीं है आपसे। देखें, मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने पहले भी बहुत अरसा काम किया है। फ़ोन नंबर दें, उन्हें फ़ोन करें कि हमारा पानी का। मरियम नवाज साहबा तो बहुत उम्मीद दिला रही हैं। ये कह रही हैं कि देखें, मैं आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बहन बेटियों की जितनी भी मदद हो सकती है वो मैं करूँ अपने इस टेन्योर के अंदर। उम्मीद तो ही चला रही है ना, लेकिन कर तो कुछ नहीं रही। फिर अब ये बताए ना, तो फिर उनको आके देखना तो चाहिए कि आप लोगों का कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, किसका हम हल फौरी तौर पे कर रहे हैं। अब आप बताओ ना, फिर वो भी नहीं सुनते तो फिर जाना किधर है? फिर रो धो के बैठ जा। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। गैस की बात की है ना, पहले आती थी गैस 24 घंटे और बिल आता था 300-400। अब हम चूल्हे को हाथ भी ना लगाएं तो 400 कितने रुपये फिक्स चार्जेस है। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि 24 घंटे में 2-2 घंटे करके 3 दफ़ा गैस देते हैं। अब मुझे बताएं किसी घर में कोई कई किस्म की प्रॉब्लम है, बच्चों वाली भी ना, औरतें, बच्चा बीमार है, आप बीमार है, कोई घर का काम है, यानी कि वो हर काम छोड़े और 2 बजे गैस आनी जी, बस दबा शाम की खाना पका रहे शाम। अच्छा, वो टाइमिंग्स भी बड़ी ऑड सी हैं और उसमें भी ये किसी वक्त प्रेशर कम है, किसी में ज़्यादा। चलो ठीक है, प्रेशर की बात ही हम करते हैं, लेकिन खुदारा पहले अगर आपने फिक्स चार्ज 400 कर दिए हैं, उसके ऊपर फिर जितनी गैस हम इस्तेमाल करेंगे वो डालेंगे, तो कम से कम फिर गैस तो हमें हर वक्त दो ना, कि जब हम चाहें आप अपना खाना पका लें। मतलब कि घर के हर सारे काम, बीमारी शुमारी, खुशी गमी, हर चीज़ छोड़े, पहले खाना तैयार कर लीजिए, शाम को गैस नहीं आनी। ये बात तो है। अच्छा, मैं अभी जब हम इस गली में आए हैं तब तो खैर इस गली में कोई खाकरोब नहीं था, लेकिन FWMC के अब जो ये खाकरोब हैं ये यहाँ पर पहुँच गए हैं और सफाई का काम शुरू हो गया। चलें, अच्छी बात है। अगर हमारे आने से अगर ये ही हो जाए तो ये भी बड़ी बात है। बाकी मसले के पे भी बात करते हैं और लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि ये बात कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रात खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज के प्रोग्राम में जो सिलसिला हम लेकर के चल रहे हैं ये मिलाद रोड है, अवामी कॉलोनी है और ये गली नंबर 4 है। और गली नंबर 4 का जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो मीठे पानी के पाइप हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वासा की तरफ से, ठीक है, वो ब्रेक हो चुके हैं और जिसकी वजह से ये है
कि एक तो वो पाइप ठीक नहीं हो रहे, एक तो सीवरेज का यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी इस वक्त नहीं है, बट यहाँ के जो लोग हैं, जो रहायशी, उनका कहना है कि शाम को ये गटर उबलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो पीने का पानी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू है, वो बहुत ज़्यादा गंदा है, आपने तस्वीर भी देखी होगी, उस पानी का रंग ही कुछ और है, ठीक है, और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें, पीने के लायक पानी तो नहीं है वो। अब आप जब उससे आप अपने हाथ धोते हैं या आप उससे अपने बर्तन धोते हैं या आप अपने कपड़े धोते हैं, तो वो स्मेल, वो बदबू बर्तनों में भी रह जाती है, कपड़ों में भी रह जाती है, और ये जल्दी अमराज का भी सबब बनता है। और आप ये देखिए, अब माँ जी जो है वो अपना वाक़या बता रही थी कि वो इतनी परेशानी लेती हैं कि पानी की, क्योंकि टाइमिंग है, अब इतने बजे पानी आएगा तो वो पानी भरना है और उसको बंद करना है, और फिर गंदा पानी ना मिक्स हो जाए। ये एक मेंटल प्रेशर और जहनी तौर पर तकलीफ़ है लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोग फिर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं, ठीक है, लोग अस्पताल भी जा रहे हैं। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई चोट लगती है तभी वो हॉस्पिटल जाता है। ये जो दिमागी टेंशन, ये जो प्रेशर, मेंटल प्रेशर होता है, ये शायद सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है, और लोगों को अस्पतालों में पहुँचाने वाला ये मेंटल प्रेशर है। किसी को रोज़गार का मसला है, कहीं पानी का मसला है, कहीं गैस का मसला है, कहीं कोई आपसी रंजिश है, ठीक है, कहीं गलियों में इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं जो हल नहीं होते, और उसके अगेंस्ट फिर ये होता है कि बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, घर में नाचाकी चल रही होती है, ठीक है, घर वालों के बीच में बिला वजह बहसों मुबासा होता रहता है। तो ये सिर्फ मेंटल प्रेशर है। मेहरबानी करें, ये जो ज़हनी तकलीफ़ है इससे थोड़ा निजात दिलाएं फैसलाबाद की आवाम को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम शेख उलदार है जी। आप भी इसी गली में रहते हैं? मैं, ये मेरा मकान है, मैं पानी भर के लाया हूँ बाहर से। अच्छा, ये पीने के लिए लेकर आए पानी? हाँ जी, पीने के लिए लेकर आया हूँ। इतना गंदा पानी आता है कि आप तो देख भी नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। जी जी, ठीक है। हाँ, अभी देखा है हमने वो जो कप है, कप के अंदर पानी का रंग ही नीले से रंग का है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो पीने के काबिल की, वो देखने के काबिल भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहूँ हमारा कुछ किया जाए, बहुत बुरा हाल है। कितने अरसे से ये मसला है आपका? आप ये पहले भी था? ये 7 साल से है, ये लगातार चलता आ रहा है? ये लगातार चलता है। अब तो बाहर से पानी भर के लाते हैं, पैसे दे के लाते हैं, क्या करें इसका? नहीं तो ये इसका अजाला बीच में ये 6-7 सालों में एक दफ़ा भी नहीं हुआ आपके मसले का? कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इतने हुकूमतें आई हैं, इतनी गवर्नमेंट आई है, अभी की आई है, दूसरों के भी आई है, बस सभी का यही हाल है। इस बार आपने वोट किसको कास्ट किया था? मैंने नवाज शरीफ को, हर बार ही उसको दिया है। तो वो तो इस इलाके में जाहिर है उनकी सीट के बंदे हैं, तो आपको तो फिर रिक्वेस्ट करनी चाहिए उनसे कि काम करें वहाँ के। एक आदमी भी इधर अभी तक नहीं आया सिवाय वोट लेने के, कोई भी नहीं आया। आप गए हैं, दफ्तर गए हैं, मुलाकात हुई है, या गली के लोगों ने बताया आपको? निकाले, बड़ा रोड भी रोका था, लेकिन कुछ नहीं हो सका आज तक। फिर ये फैसलाबाद की इंतजामिया का कसूर है? बिल्कुल सभी का कसूर है। क्या कहेंगे फिर आप, पैगाम क्या देंगे फिर फैसलाबाद की इंतजामिया को, ये जो बेहतरी हो रही है आपकी ज़िंदगी में? हमारे लिए ये कुछ किया जाए, हमारे को पानी का इंतज़ाम किया जाए, कुछ सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए। अभी आज कुछ ठीक हुआ है, कल इतना पानी था, इतना गंद था इसमें। अच्छा जी, मैं भाई साहब आपसे ज़रा एक दफ़ा बात करना चाहूँगा, फिर मैं आगे भी जाता हूँ। अच्छा, ये जो सीवरेज, ये जो गटर उबलते हैं, ये शाम को उबलते हैं और सुबह तक फिर वापस चले जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। जब उबलते हैं ना गटर, फिर वापस खुद ब खुद नहीं जाते, उनको बुलाना पड़ता है। उनको हम पैसे देते हैं, वो आके ना वो सीख वगैरह लेके आते हैं, वो 2-3 मरतबा इधर उधर मार के चले जाते हैं। वो फिर 3-4 घंटे या रात निकल जाती है, फिर सुबह उठ के सही, यही सिचुएशन। हर दूसरे दिन यही सूरत हाल? हर दूसरे दिन यही सूरत हाल होती है। अब तो लगातार हो रही है कि 3 घंटे गुजरते हैं ना तो 6 घंटे भरा रहता है, ये सूरत हाल हो रही है। ठीक है, आए जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ? हाँ जी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗਵਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈਪ ਭੱਜਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ? 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ? ਆਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। FDA ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ गली 'ਚ? मुश्किल ही है जी, सानू नहीं लगता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आए जी, लोग जो हैं ज़ाहिर बात है जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं और बार बार जो जिस तरह से आप जब तक नीयतां नहीं ना साफ होनियां काम नहीं होने। ऑफ कोर्स नीयत पे मुराद होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं जो वासा के हुकाम हैं कि ज़रा एक दफ़ा ये मिलाद रोड पर गली नंबर 4 अवामी कॉलोनी में यहाँ की गली का जो मसला है वो पानी का मसला है। ठीक, 6-7 साल से मसला है, पीने के पानी में बदबू है, गंदा पानी है, गटर का पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। मेहरबानी करें, आएँ ज़रा एक दफ़ा इनकी बात सुनें, इनकी रुदात सुनें और इनके मसले का अजाला करें। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और कुछ बाहर मेन पे लोग हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा जी, मैं अब गली से ज़रा बाहर आया हूँ और जो गली के रिहायशी लोग हैं इनकी तो बात हमने सुन ली है, लेकिन अब हम कुछ दुकानदारों की भी बात सुनते हैं। ज़ाहिर बात है क्योंकि ये भी इसी एरिया से मुंसलिक हैं और इस मसले पर ये भी यकीनन अपनी राय ज़रूर देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। आप जी कितने अरसे से आप ये दुकान चला रहे हैं अपना जो किराना स्टोर? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इधर। और आप इधर अवामी कॉलोनी के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल इधर के। अच्छा, यहाँ पर जो गंदे पानी का और गटर का मसला है ये कितनी देर से आप देख रहे हैं? ये तकरीबन पिछले कुछ 6-7 साल से चल रहा है ये। तो ऐसे ही है, पानी गंदा आता है, कभी कभार बदबू आती है, बीच में से पानी साफ़ होता है लेकिन बदबू आती है, इसी तरह से चल रहा है। अभी तक निज़ाम ठीक नहीं हो सका ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो मुकर्रर वक्त है गवर्नमेंट की तरफ से, वासा की तरफ से, जब आपका मीठा पानी आना है, ठीक है, चले वो तो है, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ वो कुछ कदरे बेहतर होता है, मुकम्मल साफ़ नहीं होता, लेकिन जो दूसरी ऑफ टाइमिंग्स होती हैं उसमें अक्सर लोग आपको पता है पंप चला लेते हैं, मोटरें चला लेते हैं और वो फिर पानी क्योंकि पीछे से तो नहीं आ रहा होता, वो फिर पानी उठाता है गटरों से, वो पानी उठाता है दूसरे पाइपलाइनों से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं शायद ये भी हमारी गफलत है, कहीं ना कहीं हमारी ही खराबी की? मे भी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग माशरे में ही होते हैं, ये चीज़ें तो चलती हैं। नहीं देखिए, ज़रूरत के तहत है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, या तो होना कि पानी जिस टाइम आता है बंदा तब चला ले, वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप बे टाइम चलाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। जाहिर सी बात है, ये भी फैक्ट है, लेकिन उसको भी रोकने का हुकूमत का काम है, हमारा थोड़ी है। अच्छा, इसमें लेकिन मैं एक ऐड ऑन करता चलूँ और मैं देखने वालों को भी कि देखें ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ जाती है। अब अगर आपको पता है 2 घंटे के लिए पानी आया, आपने मोटर, आपने अपना टैंकी भर ली, आपने चीज़ें भर ली और वो इस्तेमाल भी हो जाती हैं, घर में 2-4-5 अफराद तो होते हैं, तो जब वो इस्तेमाल होने के बाद जब है, अगर आप ज़ाहिर है अगर आपको मोटर चलानी है तो वो फिर आपके ख्याल से और फिर और कौन सा तरीका हो सकता है जो इस मसले से निजात दिला सकता है? प्यारे भाई, ये तो फिर यही है ना कि मुसलसल पानी आता रहे, इसका मसले का हल तो यही है। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि पिछले 7-8 साल से अगर कंप्लेनें जा रही हैं, उसके बावजूद अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका। तो ये हुकाम बाला की है, जो भी है सिस्टम उनका ही। आपको लगता है हुकाम बाला कान नहीं धर रहे इस मसले पे? मेरे ख्याल में तो मैं भी यही है, आप भी देख सकते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों की भी बातें सुन रहे हैं, औरों को भी, रहायशियों से भी आपने। आपकी राय लेकिन ज़रूरी है। मैं राय इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी इधर ही रहता हूँ, इसके साथ वाली गली में मेरा घर है, ठीक है। बाज़ औक़ात पानी ऐसा आता है कि आप बर्तन भी नहीं धो सकते। अब बताएं कि उस कुछ सिचुएशन में बंदा कहाँ जाए। अब एक लाल पंप लगाने के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं आजकल, तो कि अगर एक बंदे के लिए 1 लाख रुपए अवेलेबल उसके पास ना हो तो वो तो यही पानी इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये भी अगर इस्तेमाल के काबिल ना हो तो वो कहाँ जाए। अब लाख रुपए लगाना तो हर बंदे के बस की बात नहीं। यही बात तो मैं कर रहा हूँ, क्या ये छोटा मोटा मैं कारोबार कर रहा हूँ, कोई 2-4-500-700 रुपये मैं कमाता हूँ, तो अब मैं लाख रुपए एक पंप के ऊपर तो नहीं लगा सकता। ये तो आप भी समझ सकते हैं, आजकल महंगाई का दौर है, पहले रोटी पूरी नहीं हो रही, इसी तरह चल रहा है निज़ाम। आपके इलाके के जो इस बार के MNA MPs हैं, उन्होंने कोई आपको उम्मीद नहीं दिलाई आपके इस मसले पर कोई हल निकालने की? जाहिर सी बात है, बात तो सारे करके जाते हैं, आप भी अभी बात मेरे साथ करके जा रहे हो, इंटरव्यू लेके जा रहे हो, लेकिन इस मसले का हल निकलेगा तो तभी बात बनेगी ना। देखें, लेकिन एक इसमें फ़ायदा, एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आपकी बात जो है ना वो लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ, हमारी आवाज़ जो है ना, आपका काम है उन तक पहुंचाना, ये उनकी मेहरबानी है कि वो इस मसले के ऊपर ना कोई ना कुछ गौर फिक्र करें, हमारे लिए कोई मसला हल करें। मेहरबानी। चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आइए अब कुछ और भी वहाँ पर दुकानदार हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं और उनकी राय भी ले लेते हैं। ठीक, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, ये अवामी कॉलोनी का जो सीवरेज का और ये गंदे पानी का जो मसला है जो पीने के पानी में मिक्स हो रहा है, ये मसला कब से आपके ख्याल से चलता आ रहा है? ये काफ़ी देर से है, तो ये तो हाथ मुंह धोने के काबिल भी नहीं है पानी। ठीक है, तो आप, ये दुकानें आपकी?
जी। तो आप फिर ये साफ़ पानी कहाँ से लाते हम प्लांट से। हैं? खरीद के लाते हैं? जी। तो वो ये तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो गया। एक तो चलो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुकर्रर करदा वक्त है उस पर जो पानी आता है, अगर आप उसमें अपने ड्रम भर लें, आप अपनी जो टैंकी वगैरह वो भर लें, चलें वो तो एक अलग चीज़ है। अगर वो भी नहीं होता तो ये तो डबल खर्चा हो जाता। तो खर्चे निकालते कैसे, पूरे कैसे करते हैं फिर? बस अल्लाह पाक कर ही जा रहा है खर्चे पूरे, मजबूरी है, हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो अब करना ही है ना, हमारी मजबूरी है। तो आप ये जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं इनसे मिलकर आपने इस मसले पर बात की है, दरखास्तें दी हैं, क्या फीडबैक मिलता है आपको वासा की तरफ से? दी है, वो कोई बात नहीं सुन रहे। सब मोहल्ले वाले गए हैं, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। ठीक है, फिर क्या पैगाम देंगे फिर? मेहरबानी है कोई इनका हल निकाले, बस यही है पैगाम। चलिए, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवामी कॉलोनी में। ये गली नंबर 4 है, 4, 5, 6 ये 3-4 गलियाँ हैं। और इन गलियों में जो मसला है वो ये है कि जो मुकर्रर करदा वक्त पर पानी वासा की तरफ से आता है, मीठा पानी, वो पानी भी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उनमें गटरों का पानी एक तो लोग खुद मिक्स कर लेते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न भी हो सकता है कि ज़ाहिर बात है जब पंप चलते हैं, अगर पीछे से पानी नहीं आ रहा तो उसने फिर कहीं ना कहीं से तो पानी खींचना है, तो वो फिर गटरों से पानी खींचता है। और वो पानी फिर लोग जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो उनको फिर मसाइल नज़र आते हैं, बदबू नज़र आती है, स्मेल है उसके अंदर, और जरासीम बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गफलत जो है वो आवाम की तरफ से भी है। और अगर वासा की तरफ से अगर कहीं भी कोई कमी बेशी है तो मेहरबानी करें कि ज़रा इस तरफ जो लाइन आ रही है उसका ज़रा एक दफ़ा उस पर नज़रसानी करें। यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है कि हमें 7-8 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, और बार बार हम दरखास्तें देते हैं लेकिन कोई नहीं आता। और अब ये कहा जा रहा है कि जी ये मसला हल होगा ही नहीं, हमसे ये पाइप खुलेंगे नहीं, हमने आना ही नहीं है। तो ये तो कोई जवाज़ नहीं बनता। इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने शहर के लोगों की जो फलाह है उसके लिए काम करें, जिनके लिए उनकी तनख्वाहें जाती हैं, जिनके लिए उनको आवाम के टैक्स की सूरत में उनकी तनख्वाहें निकलती हैं। और एम्प्लॉयज़ का फ़र्ज़ बनता है, हुक्काम बाला का फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाके, अपने लोगों के रिलीफ के लिए काम करें। मेहरबानी करें, आएँ अवामी कॉलोनी गली नंबर 4-5 मिलाद रोड पर, यहाँ पर जो गलियों के मसले हैं, इनके इस पीने के पानी के मसले पर कोई ना कोई हल निकाल कर ज़रूर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।